इसराइल और हमास के बीच जंगबंदी समझौता चल रहा है, जिसके तहत दोनों ओर से बंधकों और कैदियों की अदला बदली भी हो रही है। लेकिन इस हैंडओवर प्रक्रिया के दौरान इसराइल ने हमास के साथ धोखा कर दिया है। जी हाँ, दरअसल समझौते के तहत हमास ने 6 और इसराइली शहरियों को रिहा किया, जिसके बाद होना तो ये चाहिए था कि बदले में उसी दिन इसराइल को भी अपनी जेलों से फिलिस्तीनियों को आज़ाद करना था। लेकिन हुआ एकदम उल्टा। इसराइल ने अचानक से फिलिस्तीनियों की रिहाई को रोक या टाल दिया है। इसराइल का कहना है कि फिलिस्तीनियों की रिहाई हमास के पास मौजूद अगले बंधकों की रिहाई की गारंटी होने तक टाल दी गई है। यानी इसराइल को पहले ये गारंटी चाहिए कि हमास हैंडओवर प्रक्रिया के अगले फेज में उसके लोगों को आज़ाद कर देगा। माना जा रहा है कि अब इसराइल हैंडओवर प्रक्रिया के अगले चरण में अपनी जेलों से फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा। इसके अलावा इसराइल ने आरोप लगाया है कि हमास बार बार जंगबंदी समझौते की खिलाफ वर्जी यानी उसका उल्लंघन कर रहा है। लेकिन जानकार मानते हैं कि इसका कारण कुछ और ही है, और वो वजह ये है कि हमास जब भी इसराइली शहरियों की रिहाई करता है तो इसके साथ ही वो एक बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित करता है। खान यूनिस इलाके में हजारों फिलिस्तीनियों के बीच इसराइली शहरियों की रिहाई की जाती है, जिसके अलावा उन्हें गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं, और ये पूरी दुनिया को एक तरह का मैसेज देने की कोशिश की जाती है। तो इससे इसराइल को परेशानी हो रही है। वो नहीं चाहता कि उसका दुश्मन किसी भी तरह से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश करे, लेकिन हमास ऐसा करता है जो इसराइल को रास नहीं आ रहा है। यही वजह है कि इसराइल ने फिलिस्तीनियों की रिहाई रोक दी है। इसराइल ने फिलिस्तीनियों की रिहाई रोकने के साथ एक बयान भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा, हमास बार बार जंगबंदी समझौते की खिलाफ वर्जी कर रहा है क्योंकि वो हमारे शहरियों को रिहा करने के साथ साथ प्रचार करने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा है, और इसलिए फिलिस्तीनियों की रिहाई को मुलतवी करने का फैसला किया गया है जब तक कि इसराइली शहरियों की अगली रिहाई बिना किसी अपमानजनक समारोह आयोजित किए बिना नहीं हो जाती। हमास इस रिहाई के दौरान जिस तरह का प्रोग्राम आयोजित करता है, इसराइल पहले भी उसे बार बार दुष्प्रचार की संज्ञा दे चुका है। लेकिन भले ही इसराइली सरकार या इसराइली प्रशासन जो कुछ भी कहे, लेकिन दूसरी ओर इसराइली बंधकों की रिहाई के दौरान कुछ और ही तस्वीर सामने आई। एक बंधक ने स्टेज पर मौजूद हमास के 2 लड़ाकों का माथा चूम लिया, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रही है। माना जा रहा है कि वो हमास की मेहमान नवाजी से खुश था। इसके पहले भी तमाम बंधक रिहाई से पहले हमास को शुक्रिया कह चुके हैं। उनका कहना था कि जिस तरह से 15 महीनों तक इसराइल की भयानक बमबारी होने से भी हमास ने उन्हें बचा कर रखा, उसके लिए वे हमास के एहसानमंद हैं। बहरहाल इसराइल ने फिलिस्तीनियों की रिहाई पर रोक लगा दी है। जाहिर है कि इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। हमास इसके बदले में क्या करता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।